हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर बीएचयू में शास्त्रीय ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि जो बीएचयू में शास्त्रीय ऑनर्स जो कराया जाता है उसमें मैक्सिमम जो सीट्स है वो 375 है और कोर्स का कोड है 182, मतलब 187। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपको अगर 187 दिख जाए, इसका मतलब वो जो पेपर है आपको बी ऑनर्स शास्त्रीय ऑनर्स का है। और इसके बाद ये है कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें, सबसे पहले रिजर्वेशन के बारे में बताते। वहाँ पे 15% जो सीट्स है वो एस सीज़ के लिए है और एस टी के लिए 7.5, ओ बी सी के लिए आप जानते ही हैं 27%, और जिनके पास ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट होगा उनको भी यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा और भी रिजर्वेशन है, जैसे पेड सीट वगैरह है, और जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो भी जिन्होंने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा करा हो उनको भी यहाँ पे मिलता है स्पोर्ट्स में। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे रिजर्वेशन और भी है। लेकिन इन अब हम बात कर ले इसका एप्लीकेशन का, शास्त्रीय ऑनर का। देखिए, ये जो कोर्सेस है वो यूईटी के अंदर है बीएचयू के। तो ऐसे में ये है कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो सबका एक साथ आएंगे और एंट्रेंस एग्जाम भी आएंगे तो सबका एक साथ आएंगे। लेकिन एक कन्फ्यूजन अभी है जो बी सी यू सेट को लेकर, बट अभी तक वैसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पाया है। और अगर जैसे जैसे लेट होगा वैसे वैसे मुश्किल होगा कि बीएचयू भी सीयूसेट में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जैसे कि आपने अभी देखा कि बीएचयू में जो है सीयूसेट तो हो रहा है लेकिन पीजी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए नहीं हो रहा है, उसका खुद ही हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम यहाँ बता दें एप्लीकेशन फॉर्म वैसे हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड जो है वो आपके आने का जो चांसेस है आपके मार्च में, मिड मार्च के आसपास में या एंड मार्च के आसपास में आ जाएंगे। और वही एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लें तो ठीक आपके जून में होंगे, क्योंकि मई का जो मंथ ऐसा होने वाला होगा उस वक्त जो है सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम चलेगा। तो ऐसे में यह है कि उस टाइम होना मुश्किल है, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड हो जाने के बाद ही जो है आपके पेपर्स होंगे। तो ये मान के चले कि आपका जो है जून वाला मंथ जो होगा उसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने के पूरी चांसेस है। बस यही है कि आपको थोड़ा सा अपडेटेड आना पड़ेगा। अब बात बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो इसका चार्जेज है वो 600 है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है वो 600 है। इसके अलावा हम आपको कोर्स के बारे में, अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले। शास्त्रीय ऑनर्स में एक तो 3 इयर्स का होता है और ये कहा जा रहा है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास्ट मध्यम एग्जामिनेशन ऑफ बी एच यू या मध्य उत्तर प्रदेश, या फिर मतलब सिंपली आप जहाँ कहीं से भी 12th की हुई है, एटलीस्ट जो है आपके 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल है, यानी 50% 12th में होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम जो है आपके 22 ईयर, मतलब 22 साल से एज आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सीट्स के बारे में तो आपको आपको बता ही दिया। अब हम आपको बता दें, देखिए इनका जो एग्ज़ाम है ना वो 2 मेथड में होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा ऑफलाइन मोड। लेकिन ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब ये ज़्यादा चांस है कि इसके जो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, ऑनलाइन ही का मतलब ये है कि कंप्यूटर पे आप बैठ जाएंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आंसर बताते जाएंगे। ऑफलाइन का पिछली बार हुआ था, लेकिन वो हुआ था इस वजह से क्योंकि काफ़ी बच्चे थे और सब कुछ मैनेज हो नहीं पाया था, इसलिए ऑफलाइन का भी सीन रखा गया था। लेकिन इस बार जो है चांस ज़्यादा है कि आपके कंप्यूटर के थ्रू ही एग्ज़ाम्स हों। अब इसके बाद हम आपको सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये रहा आपका सिलेबस, ये शास्त्रीय ऑनर्स का। देख कह रहा है देयर शैल बी वन पेपर ऑफ 90 मिनट, यानी 90 मिनट का एक पेपर होगा, 1.5 घंटे का। ड्यूरेशन कैरिंग 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स के पेपर होंगे। आपको 100 MCQ मिलेंगे, 100 MCQ रहेगा, 90 मिनट मिलेगा। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन नॉलेज कहाँ से होना चाहिए, हिंदी एंड संस्कृत नॉलेज ऑफ माध्यम 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब आपका हिंदी और संस्कृत का नॉलेज 12th लेवल का, 12th मतलब 11-12 में जो आप पढ़े हैं उस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी और संस्कृत में वो भी आपका नॉलेज है। अब ये आप क्योंकि आप हिंदी सॉरी शास्त्री लेना चाहते हैं, ऑनर्स में करना चाहते हैं, तो आपके पास हिंदी का तो वैसे भी नॉलेज, हिंदी और संस्कृत का तो वैसे भी नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। दूसरा, आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।